जो एक बार जहां जाता है वहां बार बार बुलाया जाता है, जिसने बहुत कम टाइम में हिंदुस्तान में माशाल्लाह बड़े बड़े स्टेजों पे अपनी तकरीर के बल पे अपने आप को लोहा मनवाया है, सुभान अल्लाह। वो शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती शबीउल हसन साहब क़िबला किछोचा जो वलियों का शहर कहा जाता है। आला हजरत फरमाते किछोचा वलियों का शहर है, उस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं हजरत। माशाल्लाह मैं तारुफ नहीं करूंगा, तकरीर सुनेंगे तो इंशाल्लाह तकरीर सुनते चले जाएंगे। ये अनवार भाई इतने लोगों को बुलवाना जानते हैं, आप लोग इतने लोगों को सेटिंग और फिटिंग के साथ बुलवाना जानते हैं, तो कम टाइम में इनको निपटाना भी जानते हैं, है कि नहीं है? हाँ, ऐसा भी हाल लाकर एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, करते करते पसीना पसीना हो गए, पूछा कुछ समझ में आया? पब्लिक ने कहा आप तकरीर करते जाओ, कहीं झूठ थोड़ी ना बोल रहे। तो आप ऐसा ना हाल करें, बैठे और साथ में फोटो से भी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी है तो नोटों से भी नमाजे। जरा एक बार और दोनों हाथ उठा के तरफ के बोलो या हुसैन। अच्छा, एक बार आगे वाले खामोश है, पीछे वाले हाथ उठा के दमदारी से बोले या हुसैन। अब पीछे वाले खामोश, आपकी बारी, आप आगे कमांडर सिपह सालार लोग होते हैं तो सिपह सालारी दिखाई, हाथ उठा के बोलो या हुसैन। अब जरा आगे वालों की जैसे बेटी चार्ज है, एक बार सारे लोग हाथों उठा के बोलो या हुसैन। माशाल्लाह मैं शेर पेश करता हूँ, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। ये कौन कह रहा है? करबला में मेरा हुसैन कह रहा है। लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। और बोले शब्बीर जितना भी बड़े जुल्म यजीद, बोले शब्बीर जितना भी बड़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। लबों के फूल कमल के सुखन हुसैन के नाम, हर एक दिन लिखो ताजा गजल हुसैन के नाम। और यकीन है तो हरियाली यहीं पे निकलेगी, तू अपने खेत की कर दे फसल हुसैन के नाम, तू अपने खेत की कर दे फसल हुसैन के नाम। आइए मुफ्ती साहब का दमदारी से इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथों को उठा के लहरा के तरफ के दोनों हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर। कुछ लोग टेंशन में होते हैं, पब्लिक कम होती है, जलसा कामयाब कैसे होगा? मैं कहूंगा कसम खुदा की, उसे दे दो या तुम लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है, उसे दे दो या तुम लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है, हमें 72 की जरूरत है। 72 हुसैनी होते हैं, दमदार होते हैं। दमदारी से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शबीउल हसन साहब क़िबला की छजवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम बहरे तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, हम बहरे तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, दुश्मन के इरादे को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। जुमला कायदीन अहले सुन्नत, कुर्बो जवार से तशरीफ़ लाने वाले अइम्मे मसाजिद, हुफ़ाज़ किराम, तालिबान उलूम नबविया, अपना कीमती वक्त निकाल कर नबी के जलसे में आने वाले मुसलमान भाइयों, इस्लामी रिश्ते की मुक़द्दस माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। भैया वो आला चले या ना चले, ये बढ़िया चलाओ, इसकी आवाज़ और बढ़ा दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ना इस्मुहु अर्रहमान। बेशक। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही कमिस्लिल लुअलु वल मरजान। बेशक, माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।
इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, आमीन आमीन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। आमीन आमीन सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुए माँ। आमीन आमीन ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माना मदद नुमा, दरहाए बस्ता रास कलीदे करम कुशा। आमीन दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, आमीन जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आमीन मेरे नबी की तारीफ़ करने वालों ने अलग अलग अंदाज में नबी की तारीफ़ करी है। नबी के ज़माने में 36 सहाबा ऐसे थे जो नबी का चेहरा देखकर नबी की नात पढ़ते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उनमें सबसे अहम मकाम हासिल था हज़रत हस्सान बिन साबित को। माशाअल्लाह। जब उन्होंने अपने नबी की तारीफ़ करी, नबी का चेहरा देखा तो फरमाते हैं व अहसनो मिन कलम तरक़त तुईनी व अजमलो मिन कलम तलदिन निसाऊ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नमा कद खुलिकता कमा तशाऊ। जब ये शायरी मक्का की सरहदों को पार करके मुल्क ईरान पहुँचती है तो हज़रत शेख सादी फरमाते हैं हज़ार बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। जब यही शायरी पूरी दुनिया का चक्कर लगा के बरेली शरीफ पहुँचती है तो हमारे आपके इमाम आला हज़रत जब अपने नबी की तारीफ़ करने के लिए कलम उठाते हैं तो फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। करनों बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जोर से बोले बेकसों का सहारा हमारा नबी। हमारा नबी यकीनन वो हम सबका नबी है। अपने उसी नबी की बारगाह में पूरा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, ऊपर से नीचे तक मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और उसका बहुत बड़ा एहसान है कि इस महामारी के दरमियान हमको एक रात ऐसी अता फरमाई जिसमें हम उसका और उसके बंदों का जिक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं। वाह 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 वाह। सारे लोग इस बात को लेके परेशान है, यार कहीं मुझे ना कोरोना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए। हर आदमी को डर है, लेकिन कसम अल्लाह की मैं एक बात ईमानदारी से कहता हूं, काश दम तो निकलना जरूरी है, निकलेगा एक न एक दिन। काश मेरा दम नबी का जिक्र करते करते निकल जाए और आपका दम नबी का जिक्र सुनते सुनते निकल जाए, तो फिर इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हक़्क़े खिताबत। वाह 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 सुभान। मेरे भाई, मुझे तो मौलाना अनवार साहब बेचारे सुबह से कह रहे थे मैंने खाना नहीं खाया है। आप लोगों से गुजारिश है, क्या नाम है गाँव का, करीम बख्शपुरवा, आप लोग इनको सुबह नाश्ता भी करवाइएगा, दोपहर में 2 बार खिलाइए, शाम को 3 बार खिलवाइए, ताकि आज वाला बकाया कल अदा हो जाए। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बड़ी मेहनत किया है आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए। एक जलसा करना और उसी एक तारीख पे सबको इकट्ठा करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है जी। लोग अलग अलग जगहों से तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। और हुसैनिया कमेटी है जी, हाँ, हुसैनिया कमेटी के लोग हैं कहाँ?
कहाँ है? जरा कमेटी वाले अपनी अपनी जगह से हाथ उठाना तो कौन कहाँ बैठा है? कमेटी वाले, ये तो जहां आप लोगों को एक जगह होना चाहिए था, सब अलग अलग बैठे हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, ये आप लोग बैठे रहिएगा, जो नीचे हैं ये चेयरमैन लोगों से मेरी गुजारिश है, जिनको कुर्सी मिल गई है, कुर्सी बहुत मुश्किल से मिलती है आजकल के ज़माने में, आपको मिल गई है कुर्सी, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप चेयरमैन लोग हैं। एक बार सिर्फ अपने नबी के नाम पे कुर्सी वाले, नीचे वाले ने, कुर्सी वाले जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। वन मोर चांस, एक मौका और। एक तरफ फैसल मौलाना अनवार साहब हैं, दूसरी तरफ फैसला करने वाले भाई तारीफ रजा साहब। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त, ये बंदा, इसको जितना छोटा मत देखो, ये जितने ही ऊपर है उतने ही नीचे है। हाँ, अपनी दमदार निजामत के जरिए बड़े बड़े जलसों को कामयाबी से हमकिनार करने वाली जात का नाम तारीफ रजा है, समझ रहे? एक मौका और आपको दिया जाता है, बीच पीछे वाले, और जो पीछे सबसे खड़े हैं बेचारे, प्रधानी का इलेक्शन आने वाला है, आप भी इनका सपोर्ट कर सकते हैं, कुर्सी वालों का पूरा मजमा, पीछे वाले कुर्सी वाले जोर से एक बार और बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा अब आप लोग चुप हो जाएं, अब ये नीचे वाले लोग जो बैठे हैं, ये दायां बायां आगे पीछे जितने नीचे बैठे हैं, चूंकि इसी मिट्टी में हमको जाना है, जाना नहीं जाना, जिनको जिनको लगता होगा कि हमको इसी मिट्टी में जाना, सिर्फ वही बोलेंगे सुभान अल्लाह। जरा एक बार मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हक अदा कर दिया है माशाअल्लाह। अब मैं अगर कहूं कि कौन जीता कौन हारा तो इसमें गड़बड़ी हो जाए। नबी का आशिक कभी हारता नहीं है यार। अगर हुसैन हार जाते तो 72 लोगों को उन्होंने, यजीदियों ने काट दिया था, आज हुसैन दुनिया से ख़त्म हो जाते, लेकिन 22,000 लोगों में से किसी एक बंदे का नाम आज यजीद नहीं है और हुसैन घर घर नजर आ रहे हैं। क्या बात है, एक भी बंदे का नाम पूरी दुनिया में चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, कोई एक बाप अपने बेटे का नाम यजीद रखने के लिए तैयार नहीं है। और मुसलमानों का छोटे से छोटा गांव भी होना तो वहां कोई ना कोई हुसैन नाम का मिल ही जाता है। कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अहमद हुसैन है, कोई जाकिर हुसैन है, कोई शाकिर हुसैन है, कोई ताहिर हुसैन है। करोड़ों हुसैन दुनिया में मौजूद है, लेकिन यजीद नाम का एक पिल्ला भी नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। हाँ है कोई यार, कोई कुत्ते का नाम भी यजीद नहीं रखता। हुसैन की तलवार के आगे इनकी ऐसी कटी पड़ी है कि दुनिया इनको भूल ही गई। और एक बात और मैं बता दूं, दूरों दराज से आए हुए हुसैन की मोहब्बत में लोगों, एक बात सुनो, बहुत काम की बात मैं आपको बताऊं। दुनिया में खुदा होने का दावा लोगों ने कर दिया, जी, नबी होने का दावा कर दिया, वली होने का दावा कर दिया, लेकिन आज तक किसी मजहब में, चाहे वो हिंदू ले लो, मुस्लिम ले लो, सिख ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, कोई भी मजहब ले लो, कोई एक बंदा आपको ये कहता नहीं मिलेगा कि मैं हुसैन हूँ। क्या बात है, कोई एक बंदा ये कहते नहीं मिलेगा कि मैं हुसैन हूँ। किसी भी धर्म की बात ले लो, क्यों? उसे पता है खुदा का दावा करना आसान है, नबी होने का दावा करना आसान है, हुसैन होने का दावा करोगे ना तो जवान बेटे अली अकबर की तरह कुर्बान करना पड़ेगा। हुसैन होने का दावा करोगे तो भतीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हुसैन होने का दावा करोगे तो 6 महीने के दूध पीते बच्चे को भी कुर्बान करना पड़ेगा। और ये दम अल्लाह ने सिर्फ हुसैन को अता फरमाया था, बाकी और किसी को अता फरमाया ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदार इमाम हुसैन, यादगार इमाम हुसैन, शहादत इमाम हुसैन, हक़ खिताबत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे? तो आप उनकी महफिल में आए हैं सुकून से। अब दोनों हाथ उठाइए, एक हाथ इमाम हसन के नाम पे, दूसरा इमाम हुसैन के नाम पे, दोनों हाथ उठा लें बड़ी तेजी के साथ, आगे पीछे दाएं बाएं खड़े बैठे सारे लोग हाथों को उठा लें और एक बार अपने नबी के नाम पे कह दे या रसूल अल्लाह। अब 2-3 शेर नाते पाक के सुने, उसके बाद आज मेरी तकरीर का मौजू बिल्कुल हटके, जी बिल्कुल हटके है। महीना जिनका चल रहा है उनकी शान में कुछ गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। सफ़र का महीना है, मैं कुछ देर गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन 2-3 शेर नाते पाक के सुनने। मुझे ज़रूरत नहीं है नबी की नात पढ़ने की, चूँकि इतने बड़े बड़े शायर, ये डकैत लोग बैठे हैं जिन्होंने न जाने पूरे इलाके को तहस नहस कर रखा है। इनके सामने मेरी औकात नहीं, लेकिन नबी की नातें सिर्फ इसलिए पढ़ता हूँ, इन्हीं नबी की नातों से
सरकार ने मुझे अपने रोज़े पे बुलाया था। सुभान अल्लाह। इन्हीं नबी की नातों ने मुझे मदीना शरीफ पहुंचने का मौका अता फरमाया था। अपने उसी नबी का एहसान मंद उम्मती होने के नाते 2-3 शेर अपने नबी की बारगाह में पेश करता हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं। और इस वालों से खुसूसी गुजारिश है, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए मुझ जैसे दुबले पतले लोगों को देख के चुप हो जाएं, वरना आप बात करेंगे तो ये बेचारे हंगामा करना शुरू कर देंगे। मेरी मोहब्बतों का ख्याल करने जरा शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ। क्या बात है। अगर बात समझ में आएगी तो इंशाल्लाह आप बोलेंगे। मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, मैं अश्कों से नाते अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ। अरे जहन्नम से सब को बरी लिख रहा हो, जहन्नम से सब को बरी लिख रहा हो, जहन्नम से सब को बरी लिख रहा हूँ, मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ। और माँ बाप को सताने वालों, एक शेर सुन लो, माँ बाप के हवाले से पेश करता हूं, जरा मोहब्बत से माँ बाप के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, क्या बात है। नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, नबी ने ये फरमाया नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो। क्यों? अरे तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हो, तेरे नाम जन्नत। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अजमते वालिदैन, शाने वालिदैन, उलमाए अहले सुन्ना। क्या बात है, वाह वाह। नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। और हजरत अली का एक लकब है मुश्किल कुशा। क्या लकब है? मुश्किल कुशा। बोले क्या लकब है? मुश्किल कुशा का मतलब होता है मुसीबतों को दूर करने वाला। हजरत अली फरमाते हैं अगर कोई मुसीबत में मेरा नाम ले लेना तो मैं उसकी मुसीबत दूर कर देता हूँ। मुश्किल कुशा कहा जाता है। जब उनका नाम आ जाता है तो मुसीबत का हाल क्या होता है, मुलाहिज़ा फरमाए, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग यहाँ क्यों आए? शिरनी लेने, बताशा, लड्डू, खुरमा, क्यों आए? हर आदमी आया है सवाब लेने। जी जी। ईमानदारी से बताओ, यही तो मकसद है ना यार। लड्डू खुरमा तो 5 रुपए का तुम चौराहे पे खरीद के खा लोगे, लेकिन जो सवाब यहाँ मिलेगा ना, कसम अल्लाह की दुनिया की किसी दौलत में नहीं पाओगे। जिंदाबाद। अब एक हदीस सुन लो, सुभान अल्लाह कहने में बखीली कर रहे हो ना, बख्शीपुरवा वालों और आस पड़ोस के वालों, ये हदीस सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। आओ जरा सुन लो। क्या नबी फरमाते, जब बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसकी बरकत से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हदीसे पाक पढ़ता जाऊं और आप क्या कहते जाएंगे? जोर से बोलो, क्या कहोगे? माशाअल्लाह। एक बार बंदा सुभान अल्लाह कहता, अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता, फिर वो फरिश्ता समंदर में गोता लगाता,
गोता समझते हैं? डुबकी, डुबकी समंदर में डुबकी लगाता है और लगा के जब निकलता है तो अपने परों को फड़फड़ाता है। कभी आपने बतख वगैरह को तालाब में नहाते देखा? नहा के जब वो निकलती है तो परों को फड़फड़ाती है ना, उनके परों से पानी के छोटे छोटे बहुत सारे कतरे गिरते हैं ना। इसी तरह फरिश्ता समंदर में गोता लगाएगा, वहां से निकलेगा तो परों को फड़फड़ाएगा, परों को फड़फड़ाएगा तो उसके परों से पानी के छोटे छोटे हजारों कतरे गिरेंगे। अल्लाह ताला हर कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा फरमाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तवज्जो करना, तुमने एक बार सुभान अल्लाह कहा, एक फरिश्ता पैदा हुआ। फरिश्ते में ने समंदर में गोता लगाया, परों को झाड़ा, हजारों फरिश्ते पैदा हो गए। अब रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करो, परवरदिगारे आलम, मेरे सुभान अल्लाह कहने से ये फरिश्ते तो पैदा हो गए, लेकिन ये तो बता इनके पैदा होने से हमें क्या मिला? अल्लाह अल्लाह, इनके पैदा होने से हमारा फायदा क्या है? अब जरा तवज्जो करना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने फरिश्ते तुम्हारे सुभान अल्लाह से पैदा हुए हैं, सारे फरिश्ते कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करते रहेंगे, जन्नत की दुआ करते रहेंगे। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब बोलो, फायदे का सौदा है कि घाटे का? जोर से बोलो। फायदे का है तो अपना घाटा क्यों करवा रहे हो? जरा मोहब्बत से बोल दो। माशाअल्लाह। एक जगह अभी कुछ दिन पहले तकरीर करने गया उधर नेपाल बॉर्डर पे, तो मैंने उनसे कहा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, तो सब बहुत आहिस्ता बोले। हमने कहा अच्छा एक बार दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह, तो सब बहुत चिल्ला के बोले। मैंने कहा मेरे भाई, मैं तुम्हारा कब का दुश्मन, मैंने तुम्हारा क्या जोत लिया? यार उल्टा समझते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मौलाना अनवार साहब की सदारत में यहाँ लोग सीधा समझ रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी समातों को कबूल फरमाए। जरा मोहब्बत से एक बार जोर से कह दे, मुसीबत के माथे पे आए पसीना। शेर सुनना, हजरत अली की शान में मनकबत का ये शेर है। मुसीबत के माथे पे आए पसीना, मुसीबत के माथे मुसीबत के माथे पे आए पसीना। कब? अरे मैं कागज पे नाम अली लिख रहा हूँ, 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 मैं कागज पे नाम अली लिख रहा हूँ। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर, इमाम हुसैन की महफिल है, एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत अली असगर की शान में ये मनकबत का शेर मुलाहिजा फरमाए। वो 6 महीने के अली असगर जो अभी तीरों के बराबर भी नहीं थे, उनको शहीद किया गया था करबला के मैदान में। उन्होंने क्या किया है मुलाहिजा फरमाए। गमों के समंदर में डूबे यजीदी, गमों के समंदर में डूबे यजीदी, गमों के समंदर में डूबे यजीदी, गमों के समंदर में डूबे यजीदी। अरे मैं असगर की नन्ही हंसी लिख रहा हूँ, मैं असगर की नन्ही हंसी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को परी लिख रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों बड़ी तेजी के साथ महीना चल रहा है सफर का,
जी। मुहर्रम के बाद दूसरा महीना यानी इस्लामी साल का दूसरा महीना जी। सफर। इस सफर के महीने को निस्बत है आला हजरत से। माशाअल्लाह। 25 सफर को आला हजरत का उर्से पाक होता है, लेकिन इस बार इस महामारी के चलते शायद वो ऑनलाइन होगा, या अगर होगा भी तो थोड़े लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिलेगा। लेकिन आओ, अभी तक हम लोगों ने आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद किया। आला हजरत को जानते कितने लोग हैं? अगर पूछा जाए तो बहुत कम निकलेंगे। आला हजरत कौन है? आला हजरत कौन है? एक वहाबी मौलवी आया ना, वो कहने लगा यार एक बात बताओ, दुनिया के सारे लोग हजरत और बरेली के अहमद रजा आला हजरत क्यों हो गए? इसका मतलब तुमने इनको अहमद रजा को नबियों से बढ़ा दिया। हमने कहा बेवकूफ, तुझे पता ही नहीं। अबे कुछ पढ़ लिख लेता, मदरसे में जाके खाली मदरसे का दाल चावल खा के वक्त बर्बाद किया तूने। हम आला हजरत को किसी नबी के मर्तबे पे नहीं मानते, हम आला हजरत को किसी सहाबी के मर्तबे पे नहीं मानते। यार आला हजरत जैसे करोड़ों आला हजरत हो जाए, किसी सहाबी के कदमों की धूल नहीं हो सकते। और तुम आला हजरत की बात करते हो। बोला फिर क्यों कहते हो? कहता देखो, हजरत आदम हजरत, मूसा हजरत, ईसा हजरत, जकरिया हजरत, यहया हजरत, यूसुफ हजरत, यूनुस हजरत, हूद हजरत, लूत हजरत, समूद हजरत, इब्राहिम हजरत, इस्माइल हजरत, शीस हजरत, नूह हजरत, ईसा, सारे लोग हजरत। और आगे बढ़ो, अबू बकर सिद्दीक हजरत, उमर फारूक हजरत, उस्मान गनी हजरत, मौला अली हजरत, इमाम हसन हजरत, इमाम हुसैन हजरत, जैनुल आबदीन हजरत, सारे लोग हजरत। और आगे बढ़ो, गौसे आजम हजरत, ख्वाजा अजमेरी हजरत, बड़े पीर हजरत, दस्तगीर हजरत, और क्या बोलते हैं साबिर कलियरी हजरत, वारिसे देवा हजरत, मखदूमे कछौचा हजरत, सारे लोग हजरत। और ये बरेली के अहमद रजा आला हजरत कैसे हो गए? हमने कहा इधर सुन, ये मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, तवज्जो कीजिएगा जरा जी। आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है? ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, एक मुल्क है, और पूरे हिंदुस्तान में हर शहरी के लिए एक ही कानून है, एक ही संसद भवन है जहां हमारे सारे लोग मंत्री संतरी प्रधानमंत्री सारे लोग बैठते हैं। हमने कहा एक बात बता, ये दुनिया का कानून है, दुनिया की हुकूमत है, एक ही संसद भवन है दिल्ली में, उसी के अंदर शिक्षा मंत्री, उसी के अंदर गृह मंत्री, उसी के अंदर जल मंत्री, उसी के अंदर उद्योग मंत्री, उसी के अंदर वाणिज्य मंत्री, उसी के अंदर यातायात मंत्री, सारी मंत्री उसी में है। और उसी में एक बंदा ऐसा है जो प्रधानमंत्री है ना, ये तो सभी जानते हैं। हमने पूछा एक बात बता, जीत के शिक्षा मंत्री भी आया है और जीत के प्रधानमंत्री भी आया है, जीत के फॉरेस्ट मंत्री भी आया है, जीत के प्रधानमंत्री भी आया है, तो सारे लोग मंत्री ही रह गए, इनको प्रधानमंत्री क्यों कहा जाता है? यार एक ही बिल्डिंग के नीचे सबको बैठना है, एक ही कानून प्रधानमंत्री के लिए भी है, एक ही तरह का वोटिंग सिस्टम सबका है, फिर सारे लोग मंत्री हो गए, ये प्रधानमंत्री क्यों? वो कहने लगा मौलाना साहब समझे नहीं। हमने कहा नहीं समझाओ। बोला सुनिए, मंत्री तो सब है, लेकिन सबके सुपर पावर का नाम प्रधानमंत्री है। हमने कहा बेवकूफ, यही फार्मूला लेके चल, बरेली शरीफ चलते हैं। आला हजरत के जमाने में हजरत तो बहुत थे, लेकिन सुपर पावर का नाम आला हजरत रख दिया गया है, सुपर पावर का नाम अहमद रजा रख दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शाने आला हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हजरत तो बहुत थे उस जमाने में, और बड़े बड़े हजरत थे। उन बड़ों बड़ों में जिसे सबसे बड़ा मकाम हासिल था, उस जात का नाम है आला हजरत। जोर से बोलो, उस जात का नाम है आला हजरत। अब और आगे बढ़ो, आला हजरत 4 साल के हैं, 4 साल के। अल्लाह अल्लाह। जिस जमाने में हमारे बच्चे सही से अम्मा अब्बा नहीं कह पाते, उस जमाने में आला हजरत ने कुरान पाक का नाजरा मुकम्मल कर लिया, नाजरा मुकम्मल कर लिया।
और एक सवाल ऐसा किया कि बड़े बड़े मुल्ला लोगों की टोपी खसक गई। बचपना है 4 साल का, अपने अब्बा से पूछते अब्बू अब्बा हुजूर एक बात बताइए, अलिफ बे ते से जीम ये सब अलग अलग एक एक है, लेकिन लाम अलिफ ये डबल क्यों है? अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो कीजिएगा। जी अलिफ अलग, बा अलग, ता अलग, सा अलग, जीम अलग, हा खा सब अलग, लेकिन लाम अलिफ, इसको लाम भी कहा जा रहा है, अलिफ भी कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? उस जमाने के अच्छे अच्छे लोगों की हवा टाइट हो गई। यार ये 4 साल का बच्चा है और इतना भारी सवाल इसके दिमाग में कैसे आया? लेकिन यार वो मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद हैं, उनके बाप भी मुजद्दिद थे। अल्लामा नकी अली खां कहते बेटा बगैर लाम के अलिफ नहीं हो सकता और बगैर अलिफ के लाम नहीं हो सकता, इसलिए दोनों एक दूसरे से जुदा होने वाले नहीं थे, कानून बनाने वालों ने दोनों को एक साथ लिख दिया। क्या बात है, वाह वाह। अब और आगे चले, यही बच्चा हो गया 13 साल 4 महीना 4 दिन का। 13 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र है आला हजरत की। एक सवाल आया, सवाल आला हजरत के अब्बू ने कहा कि ये जवाब, बहुत सारे मौलाना लोग बैठे थे, कहा ये जवाब कोई बताए? किसी ने कहा, सबने हाथ खड़े कर लिए, हजरत हमें नहीं पता। आपके वालिद साहब कहते हैं अहमद रजा को बुला के लाओ। आला हजरत को बुलाया गया, सवाल दिया गया, अहमद रजा इसका जवाब लिख के लाओ। 13 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र है, जवाब लिख के लाओ। आला हजरत ने पर्चा लिया, लेके अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद जवाब लिख के लाए। आपके वालिद गिरामी ने वो जवाब उलमा की खिदमत में पेश कर दिया। आप लोग जरा चेक करके बताएं जवाब सही है कि गलत है। आप लोग जरा इसको देखें, अहमद रजा ने सही लिखा है कि गलत लिखा है। सारे आलिमों ने देखा और एक सवाल होके कहा था, हुजूर इसमें गलती निकालना तो बड़ी दूर की बात है, नुक्ता रखने की भी गुंजाइश नहीं है, इसमें नुक्ता रखने की भी गुंजाइश नहीं है। अहमद रजा के वालिद साहब आला हजरत के वालिद मोहतरम कहते, बेटा आज तक जिस मसनद पे मैं बैठा करता था, आज से ये मसनद तुम्हारे हवाले की जा रही है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 13 साल की उम्र में हमारे बच्चे कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाते, ये सरनल कुरान नहीं खत्म कर पाते, आला हजरत फतवा लिख रहे हैं। उस जात का नाम है, जोर से बोलो, आला हजरत। और आगे बढ़ो। जब आला हजरत की शोहरत हो गई ना, एक बार आला हजरत गुजरात गए। कहाँ गए? गुजरात जानते हैं ना? जो बच्चा नहीं भी जानता था वो भी मोदी जी की वजह से गुजरात को जान गया। जान गया नहीं जान गया? हाँ, वही मोदी जी वाला गुजरात। वहाँ आला हजरत का कोई मुरीद रहता था। गुजरात गए आला हजरत, वो पान पट्टी की दुकान चलाता था। बड़ी तवज्जो करना जरा, आला हजरत कौन है? पान पट्टी की दुकान चलाता था। बिक्री बहुत कम होती थी, दुकान बहुत कम चलती थी। जब आए आला हजरत, कहने लगा हजरत कोई तावीज बना दो ताकि मेरी दुकान चलने लगे, बहुत गरीब हूँ, गुजर बसर नहीं हो पाता, पान पट्टी में बिक्री नहीं होती। आला हजरत ने कहा कागज लाओ कलम लाओ। कागज कलम लाया गया, आला हजरत ने तावीज बनाया, बोला ले जाओ इसको दुकान में टांग दो, दुकान में टांग दो। अब वो दुकान में तावीज टांग दी गई। सुबह से इतनी भीड़ कि वो दे नहीं पा रहा। वाह वाह वाह। इतनी भीड़ दुकान पे कि जो दुकान चलती नहीं थी ना, वो इतनी चलने लगी कि अब दे नहीं पा रहा। अब जो दुकान बहुत ज्यादा चलती थी ना, उसके कस्टमर भी सब इधर ही आ गए, इधर ही आ गए। कुछ दिनों के बाद उसके भी पीर साहब आए, दूसरी दुकान वाले के। वो अपना दर्द उसने बताया, हजरत इस बंदे के पीर साहब बरेली शरीफ से आए थे, उन्होंने तावीज बना दिया है, तब से मेरे भी सारे कस्टमर इधर ही चले गए। जरा आप भी मेरे पीर हैं, आप भी मेरे लिए कोई तावीज बना दीजिए ताकि मेरा भी काम चलता रहे। अब वो पीर साहब कहते हैं एक काम करो, जाओ उस बरेली वाले बंदे के पास से जो तावीज दिया है उनको पीर साहब ने, वो मांग लाओ, उसी को देख के मैं भी बना देता हूँ। वो बंदा गया, तावीज मांग के लाया ना,
उसने तावीज दे दिया। अब पीर साहब के हाथ में कागज है, एक तरफ कागज देख रहे, एक तरफ मुरीद का चेहरा देख रहे। मुरीद का चेहरा देख रहे, मुरीद कह लेगा हजरत कलम लाऊं? बोले कलम की जरूरत नहीं है। बोले फिर क्या? बोले एक बात बताओ, इसमें कोई इबारत होती तो मैं लिख देता, कोई गिनती होती तो मैं लिख देता, कोई नक्श होता तो मैं लिख देता। यार इसमें तो बरेली वाले पीर ने कुछ लिखा ही नहीं है। बोले हजरत कुछ तो लिखा होगा, आखिर मामला क्या है? इतने कस्टमर क्यों बढ़ गए हैं? वो कहने लगे पीर साहब इसमें इस कागज का कमाल नहीं है, आला हजरत की करामतों का कमाल है, आला हजरत की करामतों का कमाल है। सुनो देखो, इस कागज के टुकड़े में सिर्फ इतना लिखा है, भाइयों पान इसी दुकान से खाते रहना, भाइयों पान इसी दुकान से खाते रहना। मैं ये बात तो तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, लेकिन आला हजरत वाला पावर कहाँ से लेके आऊंगा? आला हजरत वाली ताकत कहाँ से लेके आऊंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हक़्क़े खिताबत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस शान का नाम है आला हजरत। हम काली मसलके आला हजरत जिंदाबाद कहते हैं, जानते ही नहीं आला हजरत क्या। और आगे बढ़ो। एक बार आला हजरत जा रहे थे सफर पे, हज करने के लिए जा रहे थे, जरा तवज्जो करना। जी जी। इधर ले आप लोग इधर देखें, वो आ रहे हैं सर, उनको बैठने दिया है, वो बैठ जाएंगे, कमेटी के लोग हैं, उनकी देखभाल करेंगे। आप इधर जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा जोर से आला हजरत के नाम पे कह दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। तवज्जो, आला हजरत कहाँ जा रहे हैं? हज करने। पहले पानी का जहाज चलता था ना, पानी के जहाज से हज करने जा रहे हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, समंदर में तूफान आ गया। जहाज के कमांडर ने कहा कि आप लोग अपनी अपनी जान बचाओ, अब ये जहाज डूब जाएगा। आला हजरत के कुछ चाहने वाले भी जहाज में सफर कर रहे थे, उन्होंने आके कहा हुजूर जहाज डूबने वाला है। आला हजरत कहते जाओ आराम से बैठो, जहाज नहीं डूबेगा। वाह 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 वाह, आराम से बैठो, जहाज नहीं डूबेगा। अब वो बंदा गया, तूफान और तेज हो गया। फिर मुरीद दौड़ के आया, हुजूर आप कह रहे हैं जहाज नहीं डूबेगा, जहाज का कमांडर कह रहा है जहाज डूबने वाला। आला हजरत कहते जाओ आराम से बैठो, जहाज नहीं डूबेगा। मुसल्ला बिछा हुआ है आला हजरत का, अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। इतने में तीसरी बार जहाज के कमांडर ने कहा अब आप लोग अपनी अपनी जान बचाओ, ये जहाज डूबने वाला है। अब वो मुरीद हड़बड़ा के आए, कहने लगे हुजूर आला हजरत अब हमें बचाइए, जहाज डूबने वाला है। कमांडर ने हाथ खड़े कर लिए हैं, ड्राइवर ने हाथ खड़ा कर लिया है, अब हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। आला हजरत को गुस्सा आया, आला हजरत कहते जाओ जाओ बैठ जाओ, कसम अल्लाह की ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता है। लोगों ने पूछा हजरत कमांडर कह रहा जहाज डूबने वाला है, ड्राइवर कह रहा जहाज डूबने वाला है, आप कह रहे डूब ही नहीं सकता है। आला हजरत फरमाते बेवकूफ, मैंने नबी की हदीस में पढ़ा है, मैंने किताबों में पढ़ा है, जहाज पे सवार होते वक्त, सवारी पे सवार होते वक्त दुआ पढ़ ली जाती है, वो सवारी हादसे से बच जाया करती है, वो सवारी हादसे का शिकार नहीं हो सकती है। सुन, मुझे कमांडर की बात पे नहीं, नबी की जात पे भरोसा है, नबी के हदीस पाक पे भरोसा है। मैंने जहाज में सवार होने से पहले वो दुआ पढ़ लिया है, जाओ कह दो जहाज नहीं डूबेगा। आला हजरत आराम से बैठे हैं, इबादत में लगे हैं। थोड़ी देर के बाद वो जहाज अपने आराम से चलने लगा, तूफान खत्म हो गया। कमांडर आया, कहने लगा हुजूर एक बात तो बताए, हम सबके सब डर गए थे, आप सुकून से बैठे थे। उन्होंने कहा सुनो, तुम दुनियादार पे भरोसा करते हो, हम मदीने के ताजदार पे भरोसा करते हैं। तुम्हें दुनियादार चाहिए, हमें अहमद मुख्तार चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।
और वहीं बैठे बैठे उसी कश्ती में, उसी जहाज पे बैठे बैठे आला हजरत ने एक नाते पाक लिखी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। और उस जहाज के बारे में कहते हैं, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जात का नाम है, जोर से बोलो क्या नाम है? आला हजरत। आला हजरत कोई मामूली जात का नाम नहीं था। एक बात और सुने, पीलीभीत का नाम कितने लोग जानते हैं? पीलीभीत, बरेली शरीफ जाने से पहले पीलीभीत पड़ता है 50 किलोमीटर पहले। पीलीभीत में एक साहब का मजार है जिन्हें मुहद्दिसे सूरती अलैहि रहमा कहा जाता है। एक बार आला हजरत उनके घर पे तशरीफ ले गए। तवज्जो करें जरा, आला हजरत उनके घर पे तशरीफ ले गए तो उनके पास एक किताब देखी तो कहने लगे, ये किताब आप मुझे दे दें। आला हजरत ने कहा, ये किताब आप मुझे दे दें। वो साहब मुहद्दिसे सूरती कहने लगे, हुजूर ये एक ही किताब है, मुझे भी कभी कभी देखने की जरूरत पड़ती। आला हजरत ने कहा, कोई बात नहीं। शाम हो गई, ईशा की नमाज पढ़ के इत्तफाक से वो मुहद्दिसे सूरती साहब ने बिस्तर आला हजरत का उसी कमरे में लगा दिया जिसमें वो किताब रखी थी। अब जरा तवज्जो करें, आला हजरत का दिमाग देखें। उसी कमरे में बिस्तर लग गया। अब आला हजरत लेटे और किताब उठा लिया। उठाने के बाद पूरी रात में किताब पूरी पढ़ डाली, किताब उठा के वहीं रख दिया। सुबह जब चलने लगे, मुहद्दिसे सूरती कहते, हुजूर आपने जिंदगी में कभी एक किताब मुझसे मांगी थी, मैंने रात में ये फैसला किया मेरे पास रहे ना रहे मैं आपको दे दूंगा। हुजूर ये किताब आप ले चले जाएं। आला हजरत फरमाते हैं, मुहद्दिसे सूरती अब पूरी जिंदगी में अहमद रजा को इस किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनो, मैंने रात भर में इस किताब को पढ़ डाला है। अगर तुम पूछना चाहते हो, मैं तुम्हें ये बता दूंगा कौन सी बात किस पेज पे लिखी हुई है और कौन सा मसला कहाँ लिखा हुआ। वाह 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 वाह। इस जात का नाम है आला हजरत। सुभान अल्लाह। इस शान वाली जात का नाम है आला हजरत। और आगे बढ़े, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ एक प्रोफेसर साहब थे। उससे पहले एक बात और सुन लें, एक साइंसदान आला हजरत ने तकरीबन 105 दलीलें दी हैं और ये बात साबित किया है कि जमीन नहीं घूमती बल्कि चांद और सूरज घूमते हैं। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा साइंसदान आला हजरत की इस किताब का जवाब नहीं दे पाया। जितने बड़े बड़े साइंसदान हैं सबका कहना यह है जमीन घूमती है, लेकिन आला हजरत एक ऐसे साइंसदान हैं जिन्होंने कहा जमीन नहीं चांद और सूरज घूमते हैं। आज तक किसी में इतना दम नहीं हुआ। एक नुजूमी समझते हैं, पहले के जमाने में जो सितारों को देख के वक्त बता देते थे, ये बताते थे बारिश कब होगी, ये बताते थे सूखा कब पड़ेगा, क्या होगा। एक नुजूमी आला हजरत की बारगाह में आया। आला हजरत ने पूछा, आप कौन है? बोले हजरत मैं सितारों का इल्म रखता हूँ, सितारों को देख के बता देता हूँ क्या होने वाला। अच्छा, आला हजरत ने कहा अच्छा इतना जानते? बोले हाँ। बोले अच्छा जरा सितारों को देख के बताइए बारिश कब होगी। उसने देख के बताया, बोला हजरत 1 महीना बारिश नहीं हो सकती। आला हजरत ने कहा ऐसा मत कहिए, ये कहिए कि अल्लाह चाहे तो हो सकती। बोला हरगिज नहीं, हो ही नहीं सकती। आला हजरत ने पूछा कैसे? बोले देखिए ये सितारा है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा ये दोनों सितारे मिलेंगे तब बारिश होगी। आला हजरत के दीवार पे घड़ी लगी थी, घड़ी को उतरवाया। उतरवाने के बाद पूछा नुजूमी साहब कितने बज रहे? बताया 9। आला हजरत ने सुई घुमा के 12 पे कर दिया। बोला अब कितने बज गए? बोले 12 बज गए। बोले बताओ अभी तो 9 बज रहा था, अभी 12 बज गए। आला हजरत ने कहने लगा आप ही ने तो बनाया है। आला हजरत ने फरमाया इसी तरह अगर रब चाहे तो सितारे को एक दिन में भी मिला सकता है, 1 महीने की
जरूरत ही नहीं है, इतना काम वो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी घड़ी उठा के दीवार पे लगाई गई है, 1 घंटा नहीं बीतने पाया है, झमाझम बारिश होने लगी, झमाझम बारिश होने लगी। आला हज़रत फरमाते हैं, देखिए आपने कहा था 1 महीना बारिश नहीं होगी, रब ने 1 घंटा भी नहीं बीतने दिया, बारिश नाजिल फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। समझ रहे हैं, इस जात का नाम है आला हजरत। ऐसे ऐसे इतने इतने पिलपिले अंदाज में। यार हम लोग कोड वर्ड जानते हैं, कोड वर्ड सुन्नी। मैं एक बार गया, जब मदीना शरीफ में जा रहा था ना तारिफ भाई, लखनऊ गया, भूख लगी थी, मेरे साथ और लोग थे, बोले यार चलो खाना खा लेते हैं। कहा चलो, बिरयानी की दुकान पे पहुंचे तो वो मुर्गे की बिरयानी बनाया था, बहुत मशहूर, वो टुंडे कबाब वाले के पास, आप लोग जानते होंगे लखनऊ जो जाते हैं वो टुंडे कबाब बड़ा मशहूर है, उसी के पास एक बिरयानी वाला बड़ा मशहूर। गए खाने के लिए तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, लखनऊ में तो वहाबी बहुत है, खुदा जाने मुर्गा किसने काटा है, अल्लाह अल्लाह, कहीं वहाबी का काटा खा ले तो जा रहे हैं नबी के मदीना, अल्लाह अल्लाह, और नबी के दुश्मनों का काटा मुर्गा खा ले तो पता चला ना उमरा कबूल ना हज कबूल, सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने उससे कहा भैया तुम जरा पूछो कि गोश्त कहाँ से लाया, वो कहने लगा हजरत का मरवाने पे लगे हो। नारे तकबीर, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप बैठिए, आप बैठिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना राहिल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठिए, आप बैठिए। सुभान अल्लाह। ये देखें माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत चेहरा, और जितने खूबसूरत हैं उतनी खूबसूरत तकरीर भी होती है माशाअल्लाह। हाँ, ये तो अब ये नमूने आ रहे हैं बड़े बड़े। आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों की तरफ क्या होता है, हमारे कछौछा के इलाके में तो एक होता है, मोटी मोटी लकड़ी को जलाने के लिए छोटी छोटी पहले लगाते हैं। इधर भी ऐसी ही होता होगा ना, कोई मोटी लकड़ी अगर जलानी हो तो छोटी छोटी उसके नीचे पहले लगाते हैं। तो समझ रहे हैं ना, बड़े बड़े मुकर्ररों को बुलाने के लिए छोटे छोटे पहले आ गए, अभी आ रहे हैं। अभी इसके बाद और है, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन मौलाना वहाँ से आते आते नहीं थकेंगे। हाँ, जरा एक बार उलमाए किराम पे नाक के नाम पे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत तवज्जो। तो वो कहने लगा हजरत मैं नहीं पूछूंगा, मेरी तो हिम्मत नहीं। मैंने कहा यार पैसे दे के खाना, कोई फ्री में तो खाना नहीं। मैंने उससे पूछा, ए तवज्जो करे भैया, इधर देखो, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह, वो अलग बात है मैं काला कलौटा हूँ, लेकिन खूबसूरत इसलिए हूँ कि मैं नबी का जिक्र कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत बिलाल हबशी बहुत काले थे, होठ मोटे मोटे, चेहरा गंदा गंदा, लेकिन बड़े बड़े खूबसूरत लोग आए ना तो नबी ने रिजेक्ट कर दिया, हटो, तुम्हारा चेहरा तो अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, दौलत है, लेकिन ईमान। हजरत बिलाल हबशी आए, नबी ने खड़े होकर गले से लगाया और कहा बिलाल तुम्हारा चेहरा काला है, तुम्हारे होंठ मोटे हैं, तुम्हारे बाल बेकार हैं, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम्हारा ईमान अच्छा है। सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करें। तो मैंने उससे पूछा बिरयानी वाले से कि भैया एक बात बता, गोश्त कहाँ से लाया, किसने काटा, सुन्नी ने कि वहाबी ने? तो कहने लगा मुसलमान ने। मैंने कहा अजीब बेवकूफ़ है ये। मैं यार अगर मेरा सवाल ये होता कि हिंदू ने काटा है कि मुसलमान ने, तब ना जवाब होता कि मुसलमान ने। मैंने तो पूछा सुन्नी ने काटा है कि वहाबी ने, तो फिर कह रहा मुसलमान ने। मैंने कहा कसम अल्लाह की ये वह सुन्नी हो ही नहीं सकता, सुन्नी होता तो सीना ठोक के कहता कि सुन्नी है। हाँ, सुन्नी तो किचिर पिचिर वाली बात ही नहीं करता है ना। हाँ, वो तो सीना ठोक के कहता है कि हम टनाटन वाले हैं कि नहीं है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, तो आप लोग PPW मत बनिए, TTS बनिए। PPW का मतलब पिलपिला वहाबी, समझ रहे हैं, और TTS का मतलब टनाटन सुन्नी। तो आप लोग क्या हैं, टनाटन? जोर से हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। तवज्जो करें जी, बताओ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा, रियाजी के बहुत बड़े माहिर, उतना बड़ा जानकार हिंदुस्तान में कोई नहीं था, लंदन से पढ़ के आए थे।
एक सवाल में फंस गए, एक सवाल में फंस गए। टिकट निकाल लिया जहाज का कि लंदन जाना है, इसका जवाब लेने। किसी ने कहा यार लंदन तो बहुत दूर है, एक काम करो बरेली शरीफ चले जाओ, बरेली शरीफ चले जाओ। वो कहने लगे यार कितने बड़े पागल हो तुम लोग, मुझसे ज्यादा जानकार इस मसले का कोई पूरे हिंदुस्तान में नहीं है और तुम कह रहे हो बरेली शरीफ चले जाओ। बरेली शरीफ में कौन है? लोगों ने कहा अहमद रजा हैं, आला हजरत हैं, एक बार मिल लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे लंदन जाना। लंदन का प्लान बन गया। एक बंदे ने आके कहा हजरत आप लंदन तो जा ही रहे हैं, कम से कम बरेली होते चले जाए, एक बार मिल तो लीजिए, मिलने में क्या दिक्कत है। अब वो बेचारे चले गए। आला हजरत बैठे हैं, बोला जी क्यों आए? बताने लगे, एक सवाल का पर्चा दिया, पर्चा दिया। आला हजरत ने एक नजर डाली, कलम उठाया, नीचे जवाब लिख दिया। बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूं, कोई किताब नहीं उठाई, कोई लाइब्रेरी नहीं ढूंढी, सवाल पढ़ा और जवाब लिख दिया, जवाब लिख के दे दिया। अब वो साहब प्रोफेसर साहब देख रहे हैं तो हैरत में, यार ये चटाई पे बैठने वाला मौलवी और इतने बड़े सवाल का जवाब चुटकी बजाते हल कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा जवाब मेरे अलावा तो कोई जानता ही नहीं था। लोगों ने कहा हुजूर ये आला हजरत है, आला हजरत। वो प्रोफेसर साहब कहने लगे मैंने दुनिया में अभी तक सुना था कि किसी किसी को इल्म अल्लाह अता कर देता है, आज मैंने बरेली शरीफ में देख लिया है, आला हजरत को पढ़ा हुआ नहीं अल्लाह का अता किया हुआ इल्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस जात का नाम है आला हजरत। अब एक आखिरी बात, जब आला हजरत का इंतकाल होने वाला हुआ, अपने मुरीदों को बुलाया और कहा मेरे मरने के बाद मेरे पूरे बदन को नाप लेना और जितना लंबा मैं हूं उतनी गहरी मेरी कब्र बनाना। तवज्जो करना मेरे भाई, बस आखिरी बात, जितनी लंबाई मेरी है उतनी गहरी मेरी कब्र बनाना। लोगों ने पूछा हजरत एक बात बताओ, आज तक किसी की इतनी गहरी कब्र नहीं हुई, आपकी कैसे? लोग पूछेंगे आपके जाने के बाद हम तो जवाब कैसे देंगे? उन्होंने कहा सुनो, मैंने नबी की हदीस में ये पढ़ा है कि जब कोई मोमिन कब्र में जाता है तो उसकी कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। सुनो मेरे भाइयों, मैंने पूरी जिंदगी खड़े होकर नबी पे सलातो सलाम पढ़ा है। जब मैं मर के कब्र में जाऊंगा, मेरा ईमान ये कहता है मेरी कब्र में मेरे नबी जरूर तशरीफ लाएंगे और जैसे ही मेरे नबी मेरी कब्र में आएंगे मैं खड़ा होके नबी पे सलातो सलाम पढ़ने लगूंगा। इसलिए मेरी कब्र को जरा गहरा बना। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ का नाम है आला हजरत। सुभान अल्लाह। आला हजरत एक बार जबलपुर गए, जबलपुर 2 मिनट की बात है, जबलपुर गए, वहां एक आदमी आया। आला हजरत ने कहा जुमा के दिन मस्जिद में अजान इमाम के सामने नहीं बल्कि मस्जिद के दरवाजे पे पढ़ना चाहिए। ये मसले की बात है, सुन लीजिए। कहीं कहीं लोग इमाम के सामने, इमाम ऐसे बैठा उसके सामने अजान दूसरी वाली पढ़ते हैं, ये पढ़ना जायज नहीं, बल्कि मस्जिद के दरवाजे पे। आला हजरत जबलपुर गए, ये मसला बता दिया, वहाबी सुन्नी में टकराव हो गया, मसला आगे बढ़ गया, मुकदमा पहुंच गया कोर्ट तक, कोर्ट में मुकदमा पहुंच गया, आला हजरत के खिलाफ मुकदमा पेश हो गया। वहां भी पूरी जमात और आला हजरत बरेली शरीफ से गए थे, चंद मानने वाले, लेकिन यार बरेली का शेर तो देखो कैसे दहाड़ता है। कोर्ट में पहुंचे ना, जो पेशकार होता है ना, पेशकार समझ रहे, पेशकार जो पहले वो मुकदमे की फाइल लेके कहता फला साहब हाजिर हो, तो आते हैं ना। आला हजरत कहे, उसको बुलाया, बुलाने के बाद समझाया कि जब मेरी फाइल जज साहब देखें तो तुम जज साहब के सामने जाके खड़े हो जाना और उनकी तरफ मुंह करके जोर से कहना अहमद रजा हाजिर हो, अहमद रजा हाजिर हो, 3 बार जोर जोर से चिल्लाना। वो कहने लगा हजरत ठीक है, ठीक है। आला हजरत मुकदमे की फाइल का वक्त आया तो बाहर चले गए, दरवाजे से बाहर बैठे हुए। जब जज ने बुलाया अहमद रजा कौन है, उनके खिलाफ मुकदमा है, पेशकार गया, सामने खड़ा हो गया, कहने लगा अहमद रजा हाजिर हो।
अहमद रजा हाजिर हो। 3 बार चिल्ला के कहा, बस जज गुस्सा हो गया, बोला बेवकूफ यहाँ चिल्ला रहा है, तुझे तो जाके दरवाजे पे कहना चाहिए अहमद रजा कहाँ है, अंदर आए। अहमद रजा कहाँ है, अंदर आए। बोले हजरत यही तो झगड़ा है, यही तो मामला है, यही तो पूरा झगड़ा है। अहमद रजा भी तो वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, अहमद रजा भी तो वही कहना चाहते हैं। यार दूसरी अजान मस्जिद में इसलिए पढ़ी जाती है ताकि जो अभी तक नहीं आया है अब आ जाए, जो अभी तक मस्जिद नहीं पहुंच पाया अब पहुंच जाए। इमाम के सामने अजान पढ़ने की जरूरत क्या है, इमाम के सामने अजान देने की जरूरत क्या है। जज साहब ने कहा, यार इस बंदे ने तो मेरे पेशकारी से मुझे मसला समझा दिया है और फैसला उठाया, अहमद रजा के हक में फैसला लिख के दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इस जात का नाम है, आला जोर से बोलो, इस जात का नाम है आला हजरत। आला हजरत से मोहब्बत करो। 25 सफर को आला हजरत का उर्स है, उस दिन फातिहा दिलवा दो, उनके नाम से इसाले सवाब करो, अपनी सुन्नियत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत का दामन पकड़ के रखो। अब चलते चलाते 2 शेर में अपनी माँ के लिए हर जलसे में पढ़ता हूँ, मौलाना राहत साहब की इजाज़त के साथ। हाँ, इनके वालिद साहब का भी कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। आमीन। माँ बाप का साया कितना बड़ा होता है मेरे भाई, इनसे पूछें, या मेरी माँ दुनिया में नहीं है मुझसे पूछें, या जिनकी माएँ नहीं हैं उनसे पूछें माँ बाप का मर्तबा क्या होता है। आप जितने लोगों की माएँ सलामत हैं उनकी ज़िंदगी बढ़ जाने के लिए ज़ोर से कह दें सुभान अल्लाह, और जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं उनको सवाब पहुँचाने के लिए एक बार और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माँ नहीं तो, अल्लाह अल्लाह, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर बात सच्ची हो तो जोर से कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल, हाँ तो आज मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। और मेरे भाई नौजवानों जरा तवज्जो करो, जब हम लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं ना, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी, दुबई जाते हैं ना, एक माँ का दिल घर पे कैसे धड़कता है, मुलाहिजा फरमाएं। हिचकियाँ, अल्लाह अल्लाह, हिचकियाँ आती है लेकिन तू तो आता है नहीं, हिचकियाँ आती है लेकिन तू तो आता है नहीं, हिचकियाँ आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल, अब तो आज मेरे लाल, अब तो हसरत दीदार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है। और आखिरी शेर, बताओ बताओ, माशाअल्लाह। माँ मौत के बिस्तर पे होती है, माँ के मरने का वक्त करीब होता है, दुनिया के लोग न जाने क्या क्या तमन्ना करते हैं, माँ की आखिरी तमन्ना होती है मरने से पहले मैं अपने बच्चों को देख लूं, अल्लाह अल्लाह, मरने से पहले मैं अपने बेटों को, अपनी बेटियों को देख लूं। ये तमन्ना लेके माँ मौत के बिस्तर पे पड़ी होती है। आखिरी शेर सुनने से पहले माँ बाप के नाम पे हाथ को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार
बेकार हैं। अरे मौत से शिकवा नहीं है, देख लूं बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लूं बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लूं बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लूं बस एक नजर। जिंदगी अब जिंदगी अब मेरी तेरे बिन यहाँ बेकार है। माने तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। आजा मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। परवरदिगार आलम, मेरे इस नाते पाक का सवाब, आपकी तस्बीहों का सवाब दुनिया की सबसे अच्छी माँ हजरत आमिना और हजरत फातिमा की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। मौला इन माओं के सदक़े में पूरी दुनिया की तमाम सुन्नी माओं की रूहों को इसाले सवाब करता हूँ, कबूल फरमा ले। खुसूसियत के साथ इस गाँव में कुर्बो जवार के तमाम गाँव या जितने लोग आए हैं जिनकी माएँ सलामत है, मौला उन्हें लंबी उम्र अता फरमा दे। जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं मौला उन्हें तो जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। सबसे आखिर में मैं गरीब गुनहगार अपनी माँ, अपनी बहन, अपने ख़ानदान और रिश्तेदार की रूहों को इसाले सवाब करता हूँ, कबूल फरमा दे। मौला इन चंद कलमाते खैर के सदक़े में मेरी माँ को करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। एक बार ज़ोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।